गज्जू की खुशियाँ की राम राम। राम राम। आप ये लॉकडाउन में दद्दू के दिमाग में आई कि सब लोग दूर दूर रहते हैं, मिल नहीं पाते, एक दूसरे से बातचीत नहीं हो पाती, तो कोई ऐसा जरिया हो सब लोग बैठ जाएं, मिले बैठे। पहले हमारी आदत आती, नाटक करते थे, लोगों को इकट्ठा कर लेते थे, खूब राम 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 राम। खूब बड़ा मजा आता था। अब लॉकडाउन में मिलना ही नहीं होता, तो जब शो हो जाता था तो बड़ी दिक्कत होती थी, और जब रिहर्सल चलती थी तो खूब मजा आता था। रोज मिल रहे हैं, रोज गा रहे हैं। तो दद्दू की चौपाल के नाम से ये कार्यक्रम शुरू कर दिया। हमारे साथ ओपी द्विवेदी हैं। ये भारत के इस समय सबसे बड़े ट्रेनर हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं, उनको बेसिक ट्रेनिंग देने का काम ओपी द्विवेदी करते हैं। भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने ओपी द्विवेदी को ट्रेनिंग के लिए ना बुलवाया हो। तो मैं द्विवेदी जी के हाथ में अनौपचारिक संयोजन का दायित्व सौंपता हूँ। द्विवेदी जी, स्वागत स्वागत। आप सभी का दद्दू की चौपाल में स्वागत है। और ये हर्ष का विषय है कि आज हम गीत संगीत की इस महफिल में शिरकत कर रहे हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि मन की धड़कनों का नाम है गीत, प्यार में डूबे क्षणों का नाम है। और अगर साथ में शास्त्रीय संगीत हो तो बात ही अलग है। शास्त्रीय संगीत हमें प्रकृति से जोड़ता है, हमारे भारतीय संस्कृति का हमारी भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व अंग है। ये कहूँ कि भारतीय संस्कृति का अभूतपूर्व अंग ही नहीं है, शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति का गौरव है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और हर्ष अधिक उस वक्त होता है जब आज के दौर में हमारे साथ वो नौजवान या वो नव युवतियां जुड़ती हैं शास्त्रीय संगीत के झंडे को लेकर आगे बढ़ते हुए। उस दौर में जबकि नए नए ऐसे मॉडर्न गाने, और जहां कहीं शास्त्रीय संगीत के विलुप्त होने का भय होता है कि नौजवान नस्ल इसको आगे लेकर कैसे जाएगी, वहां पर हमें गौरव होता है जब हमारे साथ जैसे आज 3 नवयुवतियां जुड़ रही हैं, इस तरह के कलाकार जब शास्त्रीय संगीत में जुड़ते हैं तो हमें गौरव होता है। और इस बात की निश्चितता पैदा होती है कि आगे भी ये गौरव बना रहेगा। तो मैं गौरवान्वित हूँ आज दद्दू की चौपाल में इस तरह के 3 शास्त्रीय संगीत को प्रदर्शित करने के लिए हमारे साथ 3 युवतियां हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अभिक्षा देव जी को। और ये मिरांडा हाउस दिल्ली कॉलेज से संगीत की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। और शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी ये 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को रियाज करती हैं। और दूसरी बात यह है कि अब उनका स्वास्थ्य भी कुछ नरम गरम है, उसके बावजूद भी हम सभी के रिक्वेस्ट पर वो जो है यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं। तो दद्दू की चौपाल की तरफ से मैं इस बात के लिए विशेष रूप से उनका स्वागत करना चाहूंगा। ये आकाशवाणी की बी ग्रेड की कलाकार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि गजलों के साथ इन्होंने भजन गायकी को भी आगे रखा है। तो मैं पुनः स्वागत करता हूं अभिक्षा देव जी का, और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति दद्दू की चौपाल में दे दें। नमस्ते सर, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। स्वागत करना चाहूंगा, मैं देख रहा हूं कि उनकी माताजी भी उनके साथ हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूं हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद। जी अभिक्षा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और देवकांत जी, सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष में कुछ भी अपना जितनी भी तालीम मैंने ली है उसकी थोड़ी सी छोटी सी प्रस्तुति मैं कर पाऊँ यहाँ पे।
और सिद्धि का मैं बहुत धन्यवाद करूंगी, वो मेरी छोटी बहन है। और हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, करीब आज 8 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और सिद्धि से जब पहली बार मेरी इस विषय में बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि दीदी सबसे पहला ख्याल आप ही का आया था, तो उसके लिए भी धन्यवाद कि आप लोगों को सबको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ पे आप सभी के समक्ष गा पाऊँ, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज एक भजन से शुरुआत करूंगी, जिसके पहले बोल एक गीता के श्लोक से स्टार्ट होता है, तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। स्वागत है आपका। कदाचित् न्यायं भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते। आमी सब संसार के हो साचो श्री भगवान सार जंगम पावक पानी बीच समान स्वामी सब संसार के हो साचो श्री भगवान आवर जंगम पावक पानी बीच समान भारत में अर्जुन के आगे आप भय रखवार महाभारत में अर्जुन के आगे आप भय रखवार उनने आपने कुल को देखा आपने कुल को देखा छूट गए तीर कमान साचो श्री भगवान साचो श्री भगवान। अब इस श्लोक का जो अर्थ था, जो मैंने शुरुआत में किया था, उसको आगे परिभाषित करते हुए ये लाइन्स आती है। ना कोई मारे ना कोई मरता तेरा ये अज्ञान ना कोई मारे ना कोई मरता तेरा ये अज्ञान चेतन जीव तो अजर अमर है जीव तो अजर अमर है यह गीता हो ज्ञान साचो श्री भगवान मुझ पर प्रभु जी कृपा की जो मुझ पर प्रभु जी कृपा की जो बंदियों
अपनी जान। गिरधर शरण तिहारी, जिया गिरधर शरण तिहारी, लागी चरण बेटा, साचो श्री भगवान। आने सब संसार के हो, साचो श्री भगवान। उन चरणों में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गीता जी। बधाई देता हूँ आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और मैं समझता हूँ कि कद्दू की चौपाल में नए वर्ष की शुरुआत इससे अच्छी कुछ भी नहीं हो सकती। कहा जाता है कि जब कोई अच्छा काम शुरू किया जाए तो कुछ मीठा हो जाए, और मैं समझता हूँ भूमंडल पर, इस यूनिवर्स में कहीं भी संगीत और गीत से मीठी कोई चीज नहीं हो सकती। इस वर्ष की शुरुआत के लिए कद्दू की चौपाल में आप सभी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ अच्छी शुरुआत के लिए, और नए वर्ष की आप सभी को कद्दू की चौपाल की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस रत्नों की कड़ी में हमारी जो दूसरी रत्न है कृष्णा श्रीवास्तव जी को। और इन्होंने भी बहुत मेहनत की है गीत संगीत के क्षेत्र में, और गीत संगीत भी एक साधना है, बल्कि कहूँगा कड़ी साधना है। खासतौर से शास्त्रीय संगीत जो है वो इतना आसान नहीं है, हर वक्त आपको साधना करनी पड़ती है, जहां भी थोड़ा चूके तो छूटे। तो कृष्णा जी जो है ये एक जाना माना नाम है पूना में संगीत जगत का। और पूना एक ऐसी जगह है जहां मैंने कलाकारों को सुना है और देखा है कि संगीत के मामले में वहां पर इतने कलाकार हैं, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। उन कलाकारों के बीच में पूना जैसी जगह में अपना पहचान बना लेना बड़ी बात है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कृष्णा जी को उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति देने के लिए, और साथ ही मैं स्वागत करूंगा अगर हमारे बीच उनकी माता जी हों, श्रीमती सीता श्रीवास्तव जी, तो उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। नमस्कार मैडम, स्वागत है आपका। सर एक्सक्यूज मी, सो सीता मेरी सिस्टर है, बड़ी बहन है मेरी। तो मैं समझ जाऊंगा, एक्चुअली देवकांत भाई भी थोड़ा सा वो मेरी बड़ी बहन है और उसने मेरा काफी उत्साह बढ़ाया है। बैकिंग है वो मेरी, तो वो मेरी बड़ी सिस्टर है। माता जी मत कहिए प्लीज। आपसे क्षमा मांगने के पहले मैं उनसे क्षमा मांगूंगा, क्योंकि आपसे एक बार क्षमा नहीं मांगूंगा तो चल जाएगा, उनसे क्षमा मांगना ज्यादा जरूरी है। जी, स्वागत है आपका। तो आप सभी को मेरा तरफ से सादर नमस्ते। मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं कुछ बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे सारे मायके वाले मेरे पास आ गए हैं, मेरे सामने बैठे। तो और मेरे को देवकांत भाई साहब से कहना है कि उन्होंने मेरे को मौका दिया इसमें इस महफिल में गाने के लिए, तो मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है अपने गुरुजनों से, आज मुझे उसको पेश करने का मौका मिला है। और आवाज के बारे में मैं कहूँ तो आज मेरा भी गला खराब है, काफी गार्गल्स करके मैंने ठीक किया है। कोशिश करूंगी कि अच्छा गा पाऊं, तो आप लोग की दुआएं दीजिए मुझको, तो मैं ठीक से गा पाऊं। तो मैं अपनी मतलब शुरुआत राग भूप की एक बंदिश से कर रही हूँ, जो विदुषी किशोरी अमोनकर जी की बंदिश है। मेरे गुरु से मैंने सीखी है, मेरी गुरु मंजरी आलेगांवकर है, उनसे मैंने 7-8 साल से मैं उनसे सीख रही हूँ। उसके पहले मैंने पंडित पद्माकर गुरु जी से भी तालीम ली थी। तो अभी जितना बहुत थोड़ा बहुत सीखा है मैंने, तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ आप लोग के सामने।
तो शुरू में राग भूप में एक बंदिश है जिसके शब्द है सहेला रे आ मिल गाए सप्त सुरन के भेद सुनाए। सब से बंदिश है। ना सहेला रे सहेला रे सहेला रे मिल गाए सहेला रे मिल गाए सहेला रे मिल गाए रे सहेला रे मिल गाए सहेला रे मिल गाए सहेला रे सहेला रे सहेला रे सहेला रे मिल गाए रे सहेला रे मिल गाए सप्त सुरन के भेद सुनाए सहेला रे मिल गाए सहेला रे सहेला रे सहेला रे सहेला रे सहेला रे मिल गाए सप्त सुरन के भेद सुनाए सहेला रे मिल गाए
सहेला रे आ मिल गाए, जन्म जन्म के संग ना भूले, जन्म जन्म के संग ना भूले। जन्म जन्म के संग ना भूले, अब के मिले सो बिछुड़ा न जाए, सहेला रे आ मिल गाए, सहेला रे सहेला रे सहेला रे आ मिल गाए, जन्म जन्म के संग ना भूले। जन्म जन्म के संग ना भूले, अब के मिले सो बिछुड़ा न जाए, सहेला रे आ मिल गाए, सहेला रे सहेला रे सहेला रे आ मिल गाए रे, सहेला रे आ मिल गाए। सप्त सुरन के भेद सुनाए, सहेला रे सहेला रे सहेला रे बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्रस्तुति दी आपने। मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। धन्यवाद। और आपकी गायकी से भी पता लग रहा है कि कितना आप लोग लगातार जुड़े हुए हैं, और इसीलिए वो कहावत सही है कि सरस्वती के भंडार की बड़ी है पूरा बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे। ये बात बता रही है कि रियाज के बिना काम हो नहीं सकता है। और गायकी और गीत संगीत की बात करें तो हम जो देवकाल से परंपरा चली आ रही है, इसलिए देवता जो हमारे हैं, बजरंगबली जी के बारे में भी कहा जाता है अष्ट सिद्धि निधि के दाता। उस दिनों से एक गायकी भी थी उनके पास, गीत भी था, संगीत भी था। तो एक तरह की सिद्धि है ये। और हमारे साथ सिद्धि जी भी हैं। तो कड़ी में, इन रत्नों की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करूंगा सिद्धि भटनागर जी को। और गीत संगीत की प्यास तो ऐसी है कि जितना आप पानी पिएंगे गीत का, संगीत का, ये बढ़ती ही जाती है जी। जितना इसका रियाज होगा उतना ये बढ़ेगी। तो ये बात बताती है सिद्धि जी की इस बात से कि इन्होंने स्नातक तो किया मिरांडा हाउस कॉलेज से, दिल्ली से, मिरांडा दिल्ली से संगीत में स्नातक किया। उसके बाद फिर प्यास जागृत रही इनकी और बढ़ी संगीत की, तो उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ से संगीत में स्नातकोत्तर करने के बाद अब ये संगीत में शोध कार्य में रहे। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं इनके साथ कि ये कुछ नई चीज उसमें। और नमस्कार सिद्धि जी। नमस्कार सर। मैं पुनः बहुत
अच्छे मन के साथ, हर्षित मन के साथ, जैसे मैंने सबको आमंत्रित किया, उन्हें दद्दू की चौपाल में आपको भी आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी प्रस्तुति देने के लिए। थैंक यू और सर। आपका स्वागत है। और बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। मैं 6 दिन से दिन रात एक ऐसे प्रशिक्षण में रत था जहां पर सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था, और मेरा गला सुबह पूरा बैठा हुआ था। मुझे लग रहा है धीरे धीरे मेरी तबीयत आप लोगों की प्रस्तुति सुनते तक ठीक हो जाएगी। और इसीलिए दद्दू की चौपाल से आज हमारे साथ 3,500 लोग जुड़े हुए हैं। 3,500 लोग दद्दू की चौपाल के फॉलोअर हैं, और इस बात को भी मुझे आपसे शेयर करते हुए गर्व हो रहा है। तो बहुत बहुत स्वागत है सिद्धि जी, आपका स्वागत। थैंक यू सर। वेलकम। सर मैं शुरू करूं? वेलकम वेलकम। सर मैं राग चारुकेशी में ठुमरी गाने की कोशिश कर रही हूँ। स्वागत है आपका। हेलो। You are very well audible. And the music was also good. जी सर। सैया मोरा रे है, सैया मोरा रे, 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 दिन रजनी है, दिन रजनी कैसे बीते है, दिन रजनी कैसे 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 बीते दिन तेरे दर्शन रे है, सैया मोरा रे है, सैया मोरा रे, ना कोई पाती ना कोई संदेश ना कोई पाती ना कोई संदेश ना कोई पाती ना कोई पाती ना कोई संदेश है, ना कोई पाती ना कोई संदेश ढूंढ फिरूं मैं जग अंगना 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 है, सैया मोरा रे हे, सैया मोरा रे, सैया मोरा सैया मोरा रे, दिन रजनी कैसे बीते है, दिन रजनी कैसे 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 बीते दिन तेरे
दर्शन सैया मोरा रे सैया मोरा रे मोरा रे मोरा रे मोरा रे सैया मोरा रे सैया मोरा रे। धन्यवाद। सुधीर जी, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इसीलिए 3,500 फॉलोअर जो है दद्दू की चौपाल में इतनी जल्दी क्यों हुए, आप समझ में आया। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि ये प्यास है, बुझती नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक प्रस्तुति आप और दें। बिल्कुल सर, बिल्कुल अगर आप ब्रेक लेना चाहें तो ब्रेक ले सकती हैं, अदरवाइज लगातार कर सकती हैं। तो मैं चाहूंगा बिल्कुल आप और दें। बिल्कुल बिल्कुल। सिद्धि सिद्धि मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। मैं आरो बोल रहा हूँ, हेलो जानू का भैया। हेलो बड़ा। भैया। हाँ, अरे तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा मीठी है, और जितने लोग हैं सब लोग की, मैं बोल रहा हूँ, सब लोग की आवाज बहुत ज्यादा मीठी है। बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि संडे को मैं क्या करूंगा, मोस्टली मेरी संडे को क्या करूंगा मैं, लेकिन इतना अच्छा लगा। थैंक्स टू पापा, आप बहुत अच्छी शाम आपने, बहुत यूजफुल इवनिंग आपने हमको दी, उसके लिए थैंक यू। एक बार एक और गाना प्लीज, सिद्धि प्लीज। जी 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 भैया। सर मैं क्या सुनाऊं, गजल या भजन, ठुमरी, क्या? मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ दद्दू, गजल। हाँ, डुमरी डुमरी क्या बात है, अच्छा। हो जाए तो मजा आ जाएगा। डुमरी डुमरी अटरिया पे आ जाए। हाँ हाँ, क्या ग्रेट। कृष्णा जी से भी हम इसके बाद एक गीत और सुनेंगे। कृष्णा जी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनसे भी निवेदन करूंगा कि इसके बाद कृष्णा जी से भी हम एक और गीत सुनेंगे। जी जी जरूर सर, हाँ, जरूर। सिद्धि जी, सर स्वागत है आपका। उसके जैसा कुछ और सुना सकती हूँ क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल ओके। आपकी चौपाल है। बिल्कुल जी ठीक सर। बिल्कुल सुना सकती हैं। जी। बीते जाए यूं ही उमरिया, किस रंग से मैं रंगूं चुनरिया, किस रंग से मैं रंगूं चुनरिया, भाई कोई रंग नारे आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सोना पड़ा आंगना, आंगना सोना पड़ा आंगना रे, आंगना रे आन मिलो सजना सजना रे, आन मिलो सजना, अखियों में ना आए निंदिया, अखियों में ना आए निंदिया, मोहे ना भाए काजल बिंदिया, सोना पड़ा आंगना रे, आंगना रे आन मिलो सजना
सजना रे आन मिलो सजना, चंदा आए तारे आए, चंदा आए तारे आए, आने वाले सारे आए, आए तुम्ही संगना संगना संगना, आए तुम्ही संगना संगना, आए तुम्ही संगना संगना, आए तुम्ही संगना रे संगना रे आन मिलो सजना सजना, आन मिलो सजना सजना रे आन मिलो सजना। बहुत बढ़िया सिद्धि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बहुत बहुत बधाई। और मैं कृष्णा जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी एक और प्रस्तुति दें, हम लोगों को गौरवान्वित करें, हर्षित करें, पुनः एक प्रस्तुति देकर अपनी। कृष्णा जी। जी सर। हाँ, हम आपसे निवेदन करेंगे अगर आप एक और प्रस्तुति दें। ठीक है, मैं फरीदा खानम जी की गजल गा रही हूँ। जी, स्वागत। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। तुम ही सोचो जरा, यूं न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम, तुमको अपनी कसम जाने जा,
बात इतनी मेरी मान लो, आज जाने की जिद ना करो, ओ आज जाने की जिद ना करो। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, चंद घड़ियां यही है जो आजाद है, इनको खो कर मेरी जाने जा, उम्र भर ना तरसते रहो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। कितना मासूम रंगीन है ये समा, हुस्न और इश्क की आज महराज है, हुस्न और इश्क की आज महराज है, कल की किसको खबर जाने जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी, मैं बधाई देना चाहूंगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। और जैसा मैंने पहले निवेदन किया था, हमारे साथ देश के शीर्षस्थ लेखक, तीसरी लेखिका भी अनुपमा शुक्ला जी की, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लड्डू की चौपाल में। और गीत और आज के परिवेश में पहले क्या था, आज क्या है,
क्या और संभावनाएं आगे दिखती हैं, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। अपने अपने विचार मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वे उन विचारों को यहाँ रखें। उसके पहले मैं दद्दू से एक निवेदन करना चाहूंगा कि दद्दू चूंकि बहुत लंबे समय से नाटकों से भी जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जितने हम आज यहाँ पर मौजूद हैं वो सब कहीं ना कहीं नाटक से जुड़े हैं, जैसे प्रमोद तामट सर ने अभी बीच में कहा था। तो मैं दद्दू से कहना चाहूंगा कि अभी तक जो ये गीत संगीत है और पहले से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, नाटकों से जुड़ा हुआ गीत संगीत है, इस पर वो अपनी कुछ टिप्पणी देना चाहे तो बेहतर होगा, और उसके बाद फिर हम एक एक करके सब अपने विचार प्रस्तुत करें तो अच्छा लगेगा। जी ओपी मैं ये कह रहा था, जी इन लोगों ने जो संगीत गाया है उस पर मैं कतई टिप्पणी करने के योग्य नहीं हूँ। हाँ, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बता देता हूँ। जी कृष्णा बहुत दुबली पतली थी क्या बात है। जब उसने खड़िया का घेरा नाटक में गीत गाया था। अरे वाह, ये बात होगी लगभग 40-45 साल पहले की। ग्रेट। कृष्णा पूना चली गई। पूना जाने के बाद मतलब भीमसेन जोशी की नगरी चली गई, और ये बहुत अच्छा हुआ कि भोपाल जोड़ के भीमसेन जोशी की नगरी चली। फिर बाद में पता पड़ा कि जो इतनी सी कृष्णा थी दुबली पतली, वो इतनी बड़ी हो गई। भैया आपकी दुआ है आपका आशीर्वाद दुआ है जो मैं आज थोड़ा बहुत गा पा रही हूँ। मतलब मैं लिख नहीं सकता था, 8-10 पेज लगते कृष्णा के बारे में। अब रही अभिप्सा के बारे में, अभिप्सा देव का जी म्यूजिक पे एक भजन है, वो मैंने सुना। अभिप्सा और सिद्धि दोनों सहेली हैं। तो भजन सुन के मैं मतलब दंग रह गया। बहुत बेसुरा, लेकिन कान मेरे बहुत अच्छे हैं, तो मैं सबको सुनाता था, ये सुनो, ये देखो कितना अच्छा गाती थी लड़की, कितना अच्छा गाती। और अभिप्सा से मिलवाया मुझको सिद्धि ने। सिद्धि से जब फोन पे बात की तो मैंने सोचा आवाज इतनी मीठी भी हो सकती है। क्या बात है। दंग रह गया मैं सोच के कि इतनी मीठी आवाज, और ये जो फोन पे अच्छा लग रहा है कानों को, तो गाएगी तो कैसा लगेगा। तो ये मेरी 3 टिप्पणी हुई, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी प्रमोद ने अनुभव बताएगा नाटकों में संगीत के। प्रमोद ने 2 नाटक मेरे सामने किए थे, एक जसमा ओडन, दूसरा खड़िया का घेरा। उसमें संगीत था। प्रमोद जी से ही सुने उनके अनुभव। प्रमोद जी सुनाई। हाँ प्रमोद जी, स्वागत है आपका। जी जी आपकी टिप्पणी का इंतजार। आज के कार्यक्रम का तो कहना ही क्या, बहुत अच्छी अच्छी आवाजें सुनने को मिली, बहुत अच्छा गायन सुनने को मिला। अगर मुझे लगता है अगर ये हम बातचीत न करके सुनते ही रहते गाना तो बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। लेकिन ठीक है, कार्यक्रम की परंपरा है, बातचीत तो होती रहना चाहिए। हाँ, नाटकों में मैंने जो है वो देवकांत भाई के साथ जो नाटक किए उनमें 2-3 नाटकों में तो गजब म्यूजिक का, जिसमें से एक जो अभी कृष्णा ने भी उसका जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने गाए थे गाने, कॉकेशन चौक सर्किल, खड़िया का घेरा, ब्रेख्त का नाटक था, जिसमें वंदना भाभी ने म्यूजिक दिया था, मिसेस दद्दू ने। और वो सारे गाने जो है वो आज भी कभी कभी जो है जुबान पे आ जाते हैं। कृष्णा जी को तो बहुत याद है, और मैं उनसे कभी कभी सुनता भी रहता हूँ उस नाटक के गाने। उसके अलावा भी और भी कई सारे नाटकों में एक्चुअली क्या है, नाटक की कल्पना नहीं की जा सकती संगीत के बिना। अगर उसमें जो है वो गायन अगर नहीं भी है, तब भी आपको म्यूजिक का सहारा तो लेना ही पड़ता है नाटक में।
उसके बिना नाटक जो है वो अजीब सा लगता है। तो जिन नाटकों में गायन में नहीं थी, उनमें भी लेकिन संगीत के जरिए जो है वो नाटक को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिशें तो हम लोग लगातार करते ही रहे शुरू से। हाँ, लेकिन मेरा एक अनुभव है, हालांकि मुझे मुझे संगीत बिल्कुल आता नहीं है, मैं मतलब सुनता अच्छा हूँ, सुनने की मेरी मेरी जो है वो बचपन से हैबिट रही है। मैं कुछ अच्छे परिवारों के साथ घुला मिला करता था बचपन में, उनके यहाँ जो है गजलों वजलों की सुनने की परंपरा थी, वो सुनने की आदत मुझे भी लग गई, उससे मुझे संगीत का टेस्ट डेवलप हुआ। तो ये संगीत का सुनते सुनते जो है संगीत का मेरे को जिस तरीके का अभ्यास हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि मैंने जो नाटक डायरेक्ट किए उसका संगीत मैंने किसी से नहीं तैयार करवाया, मैं खुद ही कर लेता था। अरे वाह, खुद मैं उन नाटकों का म्यूजिक में मुंह से तैयार कर लेता था। मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता, मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट पे कोई निर्देश देना नहीं आता कि इसको ऐसा बजाओ, काली 3 और काली 4 और ऊपर नीचे, ये सब सुर ताल की बहुत ज्यादा मेरे को जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं इतना जानता हूँ मेरे को नाटक में किस जगह किस तरीके का संगीत का प्रभाव चाहिए था, गायन का प्रभाव चाहिए था, उस हिसाब से मैं खुद अपने नाटकों में गाने कंपोज कर लिया करता था। संगीत से मेरा इतना रिश्ता रहा है। और बाकी सुनने की तो रही है, श्रोता बहुत अच्छे हैं हम संगीत। बस इतना ही कहना चाहूंगा। आगे सुनील जी। हाँ, सुनील सक्सेना जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। सबसे पहले तो भाई सभी हमारी जो तीनों सुरीली गायिकाएं थी उनको बहुत बहुत बधाई। बहुत मीठा गाना गाया उन्होंने और आनंद आ गया। नाटकों में संगीत की हमें पुरानी यादें आ गई जब हमने देवकांत भाई के साथ काम किया था। और जैसा कि इन्होंने बताया, उस समय कृष्णा बहुत दुबली हुआ करती थी। वाकई में हम भी बहुत दुबले हुआ करते थे और बड़ा संगीतमय नाटक था वो। तो हमारी भी इच्छा है कि कृष्णा को अगर उस समय का कोई गीत याद हो तो वो जरूर सुनाएं, तो हमारी वो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। और संगीत का जहां तक मेरा सवाल रहा, मेरे को थोड़ा बहुत गाने का शौक था और मतलब मैं कोशिश करता था कि कुछ गाऊं, पर अब कितना सुर में रहता था ये मुझे उतना तो आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, भोपाल में जितने भी नाटक हुए हैं उनमें संगीत के नाटक करने वालों में प्रशांत खिरवड़कर का भी नाम था। तो वो भी जो है जब प्ले करते थे तो उनके भी नाटकों में बड़ा म्यूजिक हुआ करता था और हम लोगों ने बड़ा अच्छे म्यूजिकल प्ले भी किए उनके साथ में। तो संगीत का साथ नाटक और उसके बाद फिर लेखन, तो लेखन में भी अपनी एक रिदम होती है, उसमें भी एक अपना सुर होता है। अगर आप थोड़ा सा भी भटके उस सुर से तो लेख का फिर कोई मतलब नहीं होता। और व्यंग में तो ये बहुत ज्यादा है कि व्यंग में जो है सुर और ताल, इनको दोनों को मिला के चलना पड़ता है अंत तक, और वो भी कम समय में। तो उस समय सुर और ताल का बड़ा ध्यान रखना होता है, नहीं तो आप बेसुरे हो जाते हो और व्यंग जो है वो कहीं का कहीं चला जाता है। तो लिखने में भी जो है कहीं ना कहीं इस संगीत वाली विधा का कहीं जो है वो बैकग्राउंड में कहीं वो घूमता रहता है वो। बाकी आज की तीनों सुरीली गायिकाएं थी, सबने बहुत अच्छा गाया, बहुत आनंद आया। और हमारे देवकांत भाई के साथ का वो नाटक भी मुझे याद आ गया कि कौन है ये चपड़ कनाती, टाटा के पोते बिरला के नाती। ये एक हमारा नुक्कड़ नाटक था और मुझे वो उसकी ये लाइन याद आ रही है कि जिसको कि मैं और प्रमोद जी जो हैं करते थे, उसमें ये था कि कौन है ये चपड़ कनाती, टाटा के पोते बिरला के नाती। बड़ा जबरदस्त नाटक था और उसके भी साथ बड़ी मीठी यादें जुड़ी हुई हैं। भोपाल के न्यू मार्केट में हम कर रहे थे नाटक और पुलिस वाले आ गए, तो फिर उसकी कहानी तो बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन बड़ा मजा आता था उस प्ले को करने में। तो संगीत जो है वाकई में नाटक के साथ जुड़ता है तो उसका एक अलग मजा आता है।
और नाटकों में संगीत नाटक तो बहुत रहे, और मराठी के अंदर तो संगीत का बहुत ज्यादा ही मतलब वो प्रयोग रहा है, संगीत विधा, संगीत नाटक। जी। बस अच्छा सुनील जी ये बताइए, आप हारमोनियम लेके बैठे हैं क्या? मैं या मैं बता दूं हारमोनियम लेके बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वो मतलब हारमोनियम मेरा रखा हुआ है ऊपर वाले कमरे में, और अभी उतना एक्सपर्ट हुआ नहीं है। ये जो बातें कर रहे हैं, मैं इनकी पोल खोलूं, ये आज भी रियाज करते हैं, आज भी ये सुबह हारमोनियम लेके बैठते हैं 1 घंटा। अब ये मेरी बात नहीं हो पाई इनसे, नहीं तो मैं इनको हारमोनियम लेकर बिठवाता, उनसे कुछ हम सुनते थे। हाँ सर, कुछ और कहना चाहेंगे देवकांत भाई? बस मैं यही कहना चाहूंगा, महफिलें इसी तरह सजती रहें, क्या बात है। इसी तरह मिलते रहें, और बिल्कुल जैसा ये अनौपचारिक रहा और बढ़िया रहा। बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा इसको समाप्त करने के पहले, सबसे पहला तो जिंदगी एक सरगम है, जिंदगी में भी सुर है, और जिंदगी गीत संगीत के बिना नहीं रह सकती। जिस तरह जिंदगी गीत संगीत के बिना नहीं रह सकती, उसी तरह नाटक भी गीत संगीत के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि नाटक जीवन की ही अभिव्यक्ति है। रोल बाहर हो, रियल लाइफ में हो, या रोल मंच पर, जिंदगी में सरगम हमेशा चाहिए। आपके सातों सुर इस तरह जिंदगी के लगते रहे, सरगम बनी रहे। दद्दू की चौपाल की तरफ से पुनः आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं। और इन तीनों को देखकर, हमारी गायिकाओं को देखकर, और जो साथ में बहुत ही और कम उम्र की जो बच्चियां हैं उनको देखकर, दुष्यंत कुमार त्यागी साहब की वो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। झंडा अगर ऐसे बच्चों के हाथ में होगा शास्त्रीय संगीत का, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत जीवित रहेगा। वो 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि किस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, कोई चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दू की चौपाल की तरफ से वाह ओपी, ढेर सारा धन्यवाद। दद्दू की राम राम की तरह आते रहिए और गाते रहिए, महफिलों को मिलने जुलने का क्रम बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और दद्दू विशेष रूप से इस आयोजन के लिए आशीर्वाद सिद्धि। कृष्णा खुश रहो। नमस्ते, धन्यवाद।